Dear students, you are most welcome in the session number 3 of chapter number 6, square and square roots. तो स्क्वायर रूट निकालना सीखना था। पहले वो सब्ट्रैक्शन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, फिर अपन ने सेकेंड मेथड पढ़ने वाले हैं, पढ़ चुके हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, और प्राइम फैक्टराइजेशन का भी हमने सब पढ़ लिया। एग्जाम्पल नंबर 4 एक बार करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4 और प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ने वाले। प्राइम फैक्टराइजेशन में अपन ने पढ़ा था कि जितने जो प्राइम फैक्टर आते हैं ना, उनका पेयर बना दीजिए, जोड़ी बना दीजिए, जितनी जोड़ी बन गई बस उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो कम फॉर 6400, इसका अपने को निकालना है स्क्वायर रूट। 2 से डिवाइड किया 32, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 2, यहाँ तक 2 है, यहाँ 5 से डिवाइड किया। जरा मल्टीप्लाई करके देखो कितना आया। 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2, 5 × 5, कितने पेयर बन गए? हाँ, तो 2 × 2 × 4 पेयर और इंटू 5, 4 पेयर इंटू 5, 4 पेयर हो गया। 2 × 2 × 8, 8 × 16, 16 × 5, 80। आंसर क्या आया? 6400 का स्क्वायर रूट का आंसर आ गया 80। ठीक है, यहां तक तो मामला बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 5। इज 90 ए परफेक्ट नंबर? 90 परफेक्ट नंबर है या नहीं, कैसे मालूम चलेगा? थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 90 का किया, अपने करके देखते, बुक में तो किया ही है, वी शुड ट्राई। 90 बोलो, 2 से करूं 45, अब किससे करूं? 3 से कर लूं, क्या आया? 15, फिर क्या करूं? 3 से कर लूं 5, फिर क्या आया? 5, क्या आ गया बोलो? 90 इज इक्वल टू 2 × 3 × 3 × 5। यहां पर 3 × 3 पेयर है, 5 अकेला है, 2 अकेला है। अगर इधर भी 2 × 2 × हो जाए, 3 × 3 × हो जाए, 5 × 5 हो जाए, तो ये पूरा पेयर बन जाए और स्क्वायर रूट बन जाए। यानी कि अगर 90 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, फॉर एग्जाम्पल अगर 900 बन जाए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो क्या लिखा, जरा पढ़ते हैं। ये इसका हो गया। तो प्राइम डज नॉट अकर इन पेयर, 90 is not a perfect square, that 90 is not a perfect square, that cannot be seen from the fact। एक लाइन और लिखिए, 90 is not a perfect square, ये आपको देखते ही मालूम चल सकता है। और वो देखते ही मालूम इसलिए चल सकता है, यहां क्या लिखा, वापस देखो, यहां लिखा है that can be seen from the fact that it has only 1 0। अपन ने कल पढ़ा था कि अगर लास्ट में 0 है ना, इवन नंबर में होंगे तो ही वो परफेक्ट स्क्वायर है। 2 हो सकते, 4 हो सकते, 6 हो सकते, इवन नंबर चाहिए। लेकिन 1 है, 3 है, लास्ट में 0, 5 0 है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता है। बिना कैलकुलेशन के भी आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6, 2 3 5 2 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? पता करो। एंड फाइंड द सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ दिस टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि अपने को क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जिसकी जोड़ी नहीं मिले उसको, उस संख्या को मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा।
चलो अभी कर लेते हैं। ये 2 3 5 2, जल्दी जल्दी आ जाओ। फिर 2 से किया, 2 से किया, 2 से किया, यहाँ जाके अपन ने 147 तो 3 से किया। फिर यहाँ देखा 49 तो 7 से। अब यहाँ पर आप जब अपन ने देखा इसको तो ये कितना गया 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 आ गया। 3 इंटू 7 इंटू 7, तो सभी तो पेयर में है, केवल अकेला 3 पेयर में नहीं है। तो करना क्या, सिंपल 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बस अपना काम हो जाएगा। सो एज ए प्राइम फैक्टर 3 has no pair, so it is not a perfect square. If 3 gets a pair, then the number will become a perfect square. So we multiply 2 3 5 2 5 through by 3, we will get perfect square, and the answer is 7056, और 7056 का अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 84। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सारे ऐसे वाले क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज में आने वाले हैं और एग्जाम में भी आते हैं। किसी चीज से मल्टीप्लाई करना है तो जिसका पेयर नहीं हो उससे मल्टीप्लाई करना है। अगला क्वेश्चन एक और आ रहा है, उसमें बोलेगा डिवाइड कर दो, तो वो एक ही बात है। अगर या तो पेयर बनना चाहिए या तो उसका पेयर ले आओ, जोड़ी ले आओ, और जोड़ी नहीं तो उसको ही हटा दो, उसका डिवाइड कर दो। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द क्वोशिएंट। 9408 का आप निकालिए प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर निकालिए, अपने आप निकालिए। आप जब निकालोगे तो ये आएगा 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 3 टाइम्स, फिर 3 आ रहा है, फिर 7 इंटू 7, 3 अकेला आ रहा है, ये 3 अकेला आ रहा है, जोड़ीदार नहीं है, जोड़ी नहीं है। तो या तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो या 3 से डिवाइड कर दो। वी विल से कि वी कैन डिवाइड 9408 बाई 3, सो इट विल बिकम 3136, और इसका हो जाएगा प्राइम फैक्टर। आप जोड़ी बना दो, एक तो 2, तो 3 बार 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 3 को हटा दो, आ जाएगा आंसर 8 इंटू 7 56। ये दूसरे तरह का क्वेश्चन किया। क्या क्या सीख रहे हैं अपन, प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा, उसमें अपन ने स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि किससे मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो वो भी अपन ने सीख लिया। और किससे डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, वो भी अपन ने सीख लिया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन और सीखना है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल नंबर 8 करना सीखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करेंगे तो मजा आएगा। एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 6 9 and 15। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर पूछा, क्या है स्मॉलेस्ट स्क्वायर। अब मेरे को सबसे पहले अगर निकालना है 6 9 और 15 का, अगर मुझे ऐसा निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो एलसीएम निकालूंगा। बस अभी देखता हूं, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, ये 3 आ गया, ये 9 है, ये 15 है। फिर क्या किया, 3 से किया, ये 1 आ गया, ये 3 आ गया, ये 5 आ गया। अब मेरे को प्राइम फैक्टर वो करूंगा, मैं इसका एलसीएम निकालूंगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब मेरे को ये तो आ गया है, क्या है ये 6 इंटू 15 इज इक्वल टू 90 आ गया है ना बेटा, 90 आया। लेकिन 90 मेरा एलसीएम है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसमें क्या करूंगा, 2 की भी जोड़ी बना देता हूं, और 3 की भी जोड़ी बना देता हूं, और 5 की भी जोड़ी बना देता हूं। इसका मतलब मेरे को 2 इंटू 5 यानी कि 10 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ना,
90 को, तो मेरा 900 जो है ना, ये स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय 9, 6, 9 एंड 15। आंसर आएगा कि नहीं आएगा? आया कि नहीं आया आंसर? जरा देखो बुक में कैसे किया, जरा देखो इसको, एग्जाम्पल को समझ लो। 2 स्टेप्स में क्या, सबसे पहले एलसीएम निकाल लिया, 90 आ गया। फिर अपन ने देखा 2 और 5 की जोड़ी नहीं है, पेयर में नहीं है, तो अपन ने क्या किया, 2 × 5 को 10 से मल्टीप्लाई, इसको 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 90 × 10 आ गया और आंसर आ गया 900। क्या किया, जिसका पेयर नहीं बन रहा था उसको पेयर बना दिया, जोड़ी बना दी। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे? करें एक्सरसाइज 9.3। ओके, कम एक्सरसाइज 9.3 शुरू कर रहा हूं। उसके पहले आपको क्या करना है? आपको यह करना है कि वीडियो पॉज करना है और सारे क्वेश्चंस, पूरी एक्सरसाइज आपको ट्राई करनी है इन रफ कॉपी। यू शुड ट्राई द क्वेश्चंस, ट्राई, माइंड अप्लाई करना है, थोड़ा उसमें एफर्ट लगाना है, तो फिर आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो आई एम स्टार्टिंग बाय क्वेश्चन नंबर 1। What could be the possible ones digit if the square root of each of the following numbers? What could be the possible ones digit? यदि इनका स्क्वायर करते हैं तो जो संख्या स्क्वायर आएगी ना, स्क्वायर रूट, अच्छा यूं पूछ रहा है, ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा स्क्वायर रूट पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है। तो ये हो सकता है 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। हाँ, अब उल्टा है गाड़ी, क्योंकि अपने को पता अगर 9 है और 1 हो तो उसका स्क्वायर 1 आता है। तो यहां उल्टा पूछ रहा है कि स्क्वायर रूट क्या क्या आ सकता है। हम बोलेंगे 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। 6 अगर है तो 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, पढ़ा हुआ है अपन ने। 1 है तो 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, और 5 में 5 ही होगा। ये आंसर कितना इजी, कितना इजी। क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट नंबर। श्योरली नॉट परफेक्ट नंबर, बिना कैलकुलेशन बताओ। 3 नहीं है ना ये, क्योंकि हमको मालूम है 2, 3, 7 और 8 जिसके लास्ट में आ रहा है ना, वो परफेक्ट नंबर नहीं है। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। देख के मालूम चल जाएगा। 2, 3, 7 और 8 जिसके एंड में आ रहा हो वो मान लो कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 116 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। कौन करेगा, कौन करेगा इस क्वेश्चन को? 100 में से आपको 1 से स्टार्ट करके ओड नंबर घटाते जाना है। 10वीं स्टेप्स में, 10 नंबर की स्टेप्स में 0 आना चाहिए। करो करो। सबसे पहले 1 घटाया, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 7, और लास्ट में जब 19 घटाने का मौका आया तो आंसर आ गया 0। 0 अगर आ रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, कितनी स्टेप्स में ये 0 आया, तो हमने काउंटिंग किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसका मतलब 100 का जो है अंडर रूट इज इक्वल टू 10 आंसर, या 10 का स्क्वायर बोल लो या 100 का अंडर रूट बोल लो। 169 को भी करके देखो।
169 जो है ना वो 13 का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब 13 स्टेप्स आनी चाहिए और लास्ट में 0 आना चाहिए। देखो जरा आया कि नहीं आया। 1 से किया, 3 से किया, 5 से किया, 7 से किया, 9 से घटाया, 11 से सब्ट्रैक्ट किया, 13 से सब्ट्रैक्ट, 15 से किया, 17, 19, 21, 23, 25, यहां जाके 0 आया है। कितनी स्टेप्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 नंबर की स्टेप्स पे आके 0 आ रहा है, इसलिए √169 इज इक्वल टू 13 आता है। सभी को एक बार करके देख लेना है, कैलकुलेशन खुद से करना है। एग्जाम में कभी कभी माइनस करने में भी गलती हो जाती है बच्चों। हाँ, कम in question number 4, find the square root of the following numbers by prime factorization method। अब ये आपके सामने 10 क्वेश्चन है, मैंने सारे आपके लिए करके रखे हैं, लेकिन आपने पहले किए कि नहीं किए? क्योंकि आपने नहीं किए तो मज़ा नहीं आएगा, समझ में भी थोड़ा कम आएगा, एग्जाम में गलती होने का चांस भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 729, बहुत अच्छे हैं, मज़ा आता है इसमें। किसका डिवीजन होगा? 7 2 9 9 2 11 18 3 का जाएगा, 3 से दिया, 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 फिर आपने लिख दिया 6 टाइम 3 आया, पेयर बना लिया, 3 इंटू 3 इंटू 3, आंसर आ गया 27। करते जाओ। 400 2 से किया, 2 2, यहाँ फिर 25 आ गया, 5 से किया 2 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स इंटू 5 इंटू 5 निकालो, स्क्वायर में क्या जोड़ी बना लो, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 कितना आ गया बोलो? √400 इज इक्वल टू 20। 1764 2 से कर रहे, 2 से किया, फिर यहाँ 2 नहीं जा रहा है, 441 देखा, ऐड करके देखा 9 आ रहा है, ओके 3 से करो, 3 से करो, फिर आ गया 147, अब 3 से भी नहीं जा रहा है, हाँ 14 3 7 और 4 5 कितना होगा? 7 और 4 11 और 12 हो रहा है। 3 से जाता है तो 3 से भी जाता है, चलो कोई बात नहीं, 3 से भी करोगे तो भी चलेगा। 7 से करके देखा, फिर पेयर बना लिया, तो 2 इधर भी 3, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लास्ट में 3 आया या पहले 3 आया, पेयर बनना चाहिए। ऐसा मत सोचना कि 3 3 साथ चलेगा, हाँ पेयर बना देना, तो ये पेयर बन गया। 2 इंटू 3 इंटू 7 42, √1764 इज इक्वल टू 42। 4096 2 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 ओके, ऑल 2 कितना बार लंबा? काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पेयर्स निकाल लीजिए, नहीं 6 पेयर्स, 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 करो मल्टीप्लाई, करो मल्टीप्लाई, क्या आता है? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, देन 32, देन 64, करो। आंसर इज 64। 7744 अगेन 2 से किया, 2 से किया, 2 से, 2 से, 2 से, यहां आ गया 121,
देखते ही मालूम चल, यही इसीलिए करने के लिए बोल रहा हूँ, देखते ही मालूम चलना चाहिए ये 11 का स्क्वायर है। यस 11 पेयर बना दिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, आंसर आ गया 88। स्क्वायर रूट ईजी है ना, पूरा चैप्टर मस्त है, तो आंसर आ गया 88। 9604 2 से किया, 2 यहां देखो ये 2 से नहीं जा रहा है, 3 से देखो, 4 और 5 1 5 4 2 7, हाँ ये तो 3 से भी नहीं जा रहा है, 5 से भी, अब 7 से ट्राई करके देखना है, ये सब प्रैक्टिस की बातें हैं। तो 7 से किया, ये आ गया 7 ओके। तो 7 की पेयर बनी 2 इंटू 7 इंटू 7, 98 इज देयर आंसर। 9604 अंडर रूट इज इक्वल टू 98। 5929 स्टार्टिंग से ही देखो, ये तो 2 वाला नहीं है, 3 वाला भी नहीं है, 5 वाला भी नहीं है, इसीलिए प्रैक्टिस मांगते, नहीं तो एग्जाम में जाओगे और ये क्या आ गया, ये तो मैंने कभी किया ही नहीं, और बिना देखे करना है सबसे पहले, बिना देखे नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। 7 फिर 7, ये आ गया 121, 11 से किया, ये पेयर बना 7 इंटू 11, आंसर इज 77 का स्क्वायर या 5929 का अंडर रूट, स्क्वायर रूट एक ही बात है। 9216 3 से किया, यहां पर भी 3 से, ये 2 ओके। 3 इंटू 3 फिर कितना है, 2 4 6 8 और 10 आए तो 5 पेयर बन गया, तो 3 इंटू 5 टाइम्स 2 करो मल्टीप्लाई, कैसे भी कर लो, 3 इंटू कर लो चाहे तो 2 4 and 8 and 16 32 ऐसे भी कर सकते हो, इज इक्वल टू आंसर आएगा 64, सॉरी 3 टाइम्स है ना बच्चों, 64 नहीं आएगा, आएगा 96। सो अंडर रूट 9216 इज इक्वल टू 96। 529 अलग ही है, ये तो 23 का स्क्वायर देखते ही मालूम चल जाए, कभी कभी एग्जाम में आ जाएगा, घबरा जाओगे आप, 7 से 11 से कर करके थक जाओगे, 13 से, ये 23 का जाता है, उसके नीचे किसी का डिवाइडेशन होता ही नहीं है, बस सीधा उत्तर है 23 इंटू 23 और आंसर आ गया 23। ये बहुत अच्छा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन प्रैक्टिस करना, हाँ 529 याद कर लेना, 23 का स्क्वायर होता है। 8100 ये मैंने 9 से किया, ये हो ऐसे गलत है, ये दिस इज नॉट द राइट मेथड, राइट मेथड नहीं है ये, क्योंकि अपन प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, आंसर सही आएगा पर मेथड गलत है, एग्जाम में करोगे तो चक्कर होगा। हमको ऐसी नंबर से करना है डिवाइड कि वो डिविजिबल नहीं होना चाहिए, अभी 9 तो खुद ही डिविजिबल है, तो यहाँ 3 करो, तो ऐसे इसको लंबा करना, इसको लंबा लिखना 8100, फिर 3 से करना तो आएगा 2700 आएगा, है ना, ऐसा आएगा ना, फिर 3 से करना, फिर आएगा 900, फिर 3 से करना, फिर आ जाएगा 300, फिर 3 से करना, फिर आएगा 100, फिर वापस मान लिया 2 से करना, ये आ जाएगा 500, फिर 2 से करना 250 आएगा, फिर मान लिया करते जाओ 2 से, तो ये 5 से भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा 50, फिर 5 से ऐसे कर लेना, करते जाओ, तो आंसर 90 आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने 9 9 10 10 से अगर कोई मल्टीप्लाई करता है ना तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, अब करो 5 में कह रहा है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर निकालो जिससे उसको मल्टीप्लाई कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 5th नंबर के क्वेश्चन में तो अपन वही मल्टीप्लाई वाला करेंगे और 6th नंबर में डिवाइड वाला करेंगे, किया था ना पहले। बनाओ पेयर,
एक कोई भी नंबर छूटेगा उसका पेयर बनाने का, इसलिए उसको मल्टीप्लाई कर दो, बहुत इजी है, करो। फिर क्वेश्चन नंबर 5 का पहला 252, आ जाओ। यहां देखो मैंने किया, 7 अकेला पड़ गया, 7 का पेयर नहीं बना, तो मैंने क्या किया, 7 से उसको 252 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे को नया नंबर आ गया 1764। और मेरा 1764 का जब मैं अंडर रूट निकालूंगा ना, तो फिर मैं 2 का पेयर भी है, 3 का पेयर भी है और 7 का पेयर भी मानते हुए ये आंसर निकालूंगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? पेयर बनाना है, फिर जिस नंबर का पेयर बनेगा उससे मतलब जो छूट रहा है उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके फिर एक्चुअल में उसका स्क्वायर रूट भी निकालेंगे। करिए 180, करिए 2 से ये आ गया, 5 बच गया, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 180 को, 900 आ गया, 900 का अंडर रूट निकाला तो पेयर बना के देख दिया, 2 into 3 into 5, आंसर आ गया 30, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। 1008 करिए, ये किया तो यहां पर भी 7 अकेला है, 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 7056। 7056 में जब अपन अंडर रूट निकाला ना, तो वापस वही ध्यान रखना, ये पेयर तुम्हारा 2 का पेयर 3 और 7 का पेयर भी मानेंगे ना, तो ये आंसर आ जाएगा। एक और कर लीजिए 2028, ये भी जरा ऐसा अच्छा क्वेश्चन है। कभी आपको यहां देखो 3 के बाद यहां 169 आया, 169 भी 13 का स्क्वायर है, जैसे वो था ना 23 का 529। कभी कभी जबानी याद करना अच्छा, 15 का स्क्वायर बोलो 225, 25 का स्क्वायर बोलो 625, 11 का स्क्वायर बोलो 121, 12 का स्क्वायर बोलिए 144, 13 का स्क्वायर बोलिए 169। तो कुछ चीजें याद होनी चाहिए, ये अपन ने किया। यहां पर 3 अकेला पड़ गया, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया and you got the 6084. Now again you make the final pair and you will get the answer. Under root 607884 is equal to 78. लास्ट क्वेश्चन एक और कीजिए, अभी लास्ट नहीं, हाँ अभी तो एक और है, यस अभी एक और है। 5th नंबर क्वेश्चन इसी का करते जाइए प्रैक्टिस। 1458 करिए प्राइम फैक्टराइजेशन, आप देखेंगे 2 अकेला पड़ रहा है, बाकी सबका पेयर बन गया। 1458 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यू विल गेट दिस, एंड फाइनली वी विल गेट द पेयर ऑफ ईच एंड देन वी विल गेट द आंसर। दिस आंसर इज अंडर रूट 2916 इज इक्वल टू 54। वन मोर क्वेश्चन 768. Make the pairs. Make the pairs again. 3 is alone. So multiply 768 into 3, you will get this. And now make the pair again. 23604 under root is equal to 2 into 2 into 2 into 2, 4 times into 3. Answer is 48. अभी हमने जो क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें हमने क्या किया था, वो एक जिसका पेयर नहीं बना था ना, उसको मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है, तो पेयर बन गया उसका। एक तरीका और है अगला, जो क्वेश्चन नंबर 6 में करने वाले हैं, और उसमें क्या करेंगे, डिवाइड करना है, तो जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको डिवाइड कर देंगे तो हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, smallest whole number by which it should be divided so as to get a perfect number. इन सबको करो, सारा स्टाइल सेम है, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला। करिए 2
252 अगेन आ गया, ये पेयर, ये अब पिछली बार हमने 7 से मल्टीप्लाई किया था, अभी हम उसको डिवाइड भी कर सकते हैं। यू विल गेट दिस इन अंडर रूट 36 इज नाउ 2 into 3 ओनली, बस ये 7 हट गया, आया मजा। 2925 पेयर बनाया, 5 into 5 13 अकेला है। लेकिन बच्चों ये तुम करके देखना, ऐसा नहीं है तुम केवल देख देख के याद नहीं होगा। मैथमेटिक्स में विदाउट द सपोर्ट ऑफ द बुक एंड आंसर के शीट वी शुड डू इट आवर सेल्व्स। यहां 13 है तो 13 से इसको डिवाइड कर, यू विल गेट दिस 225 एंड नाउ 220 5 into 3 बस 15, क्योंकि दोनों का बनेगा, 13 हट गया। करिए 396, 3 into 3 11 अकेला है, डिवाइड 11, डिवाइड बाई 11, यू विल गेट दिस 2645। ये 529 23 का स्क्वायर है, ध्यान रखना, नहीं तो एग्जाम में दिक्कत आ जाएगी कभी। बच्चे लोग यहाँ फंस जाएंगे, प्रैक्टिस करते रहना, याद भी करते रहना। अब यहाँ आपके सामने आ गया तो ये 5 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट दिस एंड यू विल गेट आंसर 23। एक और करो एक और करिए, 2800 करिए, यू विल गेट 7 अकेला है, 7 को डिवाइड 7 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट दिस। इजी इजी क्वेश्चन। 1620 अगेन मेक द पेयर्स, 5 अलोन है, 5 से डिवाइड कर दिया, 324 निकाल दिया पेयर। 324 का जब पेयर करेंगे तो ये 2 into 3 into 3, बस 5 हट गया, आंसर क्या आ गया 18। ये मैंने किया क्वेश्चन नंबर 6। अभी अपन ने बहुत सारे प्राइम फैक्टराइजेशन के खूब प्रैक्टिस हो गई अपनी, जरा क्वेश्चन कर लेते थोड़े। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 has donated 24,401 rupees in all for Prime Minister National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students. जितने स्टूडेंट है उतने रुपये दिए। तो करना क्या है, कैसे मालूम चलेगा? 2401 टोटल रुपये दिए, जितने रुपये दिए उतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी है, तो सिंपल स्क्वायर निकालना है। 2401 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, यू विल गेट द स्क्वायर रूट एंड यू विल गेट द आंसर। ये मैंने कर लिया। करना लेकिन आपको अपने आप है। देखो ये सपोर्ट, यही एक बात है। यहां पर क्या होता है 2401 में क्या होता है, 7 का डिवाइडेशन होगा कि नहीं होगा, 13 का होगा क्या, 23 का होगा क्या, तो कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, इसलिए करना है। नाउ यू विल गेट 7 into 7, आंसर इज 49। ईच स्टूडेंट डोनेटेड रुपीज 49, ये अपना आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 8, 2025 plants to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as there are number of rows. जितना रो है उतना कॉलम में बराबर बराबर आ जाना चाहिए प्लांट्स। तो कैसे आपको कैलकुलेशन करना है, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स है अपने पास 2025, बात वही है, स्क्वायर रूट निकालो, फाइंड आउट द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभी वही चल रहा है। आगे आएगा डिवीजन मेथड भी आएगा, दोनों से कर सकते हैं, वट एवर यू फील इजी। नाउ ये पेयरिंग हो गया उसका, तो आंसर इज 3 into 3 into 5 is equal to 45. So 45 rows and 45 plants in each rows will be planted in the garden. क्वेश्चन नंबर 9 करिए। 9 और 10 दोनों अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है। एग्जाम्पल जो अपन ने किया था ना बच्चों वैसा है।
फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 4, 9 एंड 10। कौन करके बताएगा? कौन बच्चे ने समझा है, किसने ट्राई किया है? 4, 9 और 10 को मुझे बताओ स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। सबसे पहले क्या करोगे? एलसीएम निकालोगे। ठीक है, करता हूँ। ये 2, ये 9, ये 5। फिर क्या करूँगा बताओ? 3 से कर लेता हूँ। 2, 3, 5। फिर क्या आ जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसको वापस से लिखता हूँ। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 लिखा मैंने। ये मेरा क्या आया? एलसीएम। जरा करके देख, इसको कर लो कैलकुलेशन। 4 इंटू 9 इंटू 5 तो कितना हो गया? 4 इंटू 20, 20 इंटू 9 180। ये मेरा 180 आया। अब मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना, तो मुझे साफ दिख रहा है कि 5 अकेला पेयर में नहीं है। So we will make the 5 into pair. So multiply 180 into 5. You will get the smallest square number that is divisible by 4, 9 and 10. चलो आ जाओ। ये मैंने किया 180 एंड उसको 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। यू विल गेट द आंसर 900 बिकॉज 5 अकेला पेयर में नहीं था। सेम क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। 8, 15, 20 निकालो। इसका भी वही तरीका। ये मैंने कर लिया। 2 इंटू 2, 2, 3, 5। अब यहाँ पर अकेला ये पेयर में, ये भी पेयर में नहीं है, ये भी पेयर में नहीं है, ये भी पेयर में नहीं है। तो जो टोटल नंबर आ रहा है ना 120, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको। 120 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 इंटू 3 इंटू 5। तीनों का पेयर बनाना है। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 120 को 30 से। माई आंसर इज 3600। सारे क्वेश्चन करना है खुद से, नहीं तो ऐसे सर ने कर दिया करके समझ में नहीं आएगा। सो वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 6.3 and we have done all the questions. The last topic of this chapter, finding square root through division method. डिवीजन मेथड एक और है, अभी प्राइम फैक्टर वाला पढ़ा, डिवीजन मेथड करेंगे। तो डिवीजन मेथड आपके सामने बहुत इजी है और सभी बच्चों को बहुत ही इंटरेस्टिंग आएगा। सबसे पहले 529 का डिवीजन जैसे किया हुआ एग्जाम्पल में एक बार हम समझेंगे। सबसे पहले क्या करना है, मान लिया 529 दिया है, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, पेयर बनाओगे, जोड़ी बनाओगे, 2 2 की यूनिट से चालू करोगे। तो 2 की जोड़ी बन गई। ये 5 अकेला है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो, ये भी अकेला है। 2 2 की जो, अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं मैं, तो 5 को मैं अगर 2 इंटू 2 4 कर सकता हूं, तो 2 इंटू 2 4 होता है, स्क्वायर चल रहा है। 2 से करता हूं, सबसे स्मॉलेस्ट स्क्वायर बनाता हूं, 1 बचा, नीचे उतारा 129 को, यहां पर मुझे प्लस करना है, इसको ये आ गया, इधर भी 4 आ गया। अब मुझे ऐसी कोई संख्या से मल्टीप्लाई करना है कि ये हो जाए 120। तो मैं 3 से करता हूं, देखिए 2 से करके देखूं तो 42 और 2, तो ये हो जाएगा 4 और 84 ही हो रहा है। थोड़ा 3 से करके देखते हैं, तो 43 और 3 करा तो 9 और ये तो आ गया, यानी कि इधर भी 3 इधर भी, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 129, ये खत्म, ये ऊपर 3 आएगा, ये आंसर। वापस से समझना, अभी ये कुछ क्वेश्चन करेंगे अपन बार बार, एक बार में आपको थोड़ा डाउट हो सकता है।
पेयर बनाना है और यहां पे किस तरह से करेंगे, वापस से कुछ क्वेश्चन करते हैं तो आपको और समझ में आएगा। पहले इसको भी आप समझ लें। तो 529 अभी मैंने किया। अब अगला करते हैं 4096 की प्रैक्टिस करते हैं। 4096 4096 करिए। पहले पेयर बना लीजिए। 40 पेयर बन गया। अब 40 में कौन सा नंबर जिसका स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं? 6 करें, 36 7 करेंगे तो 49 हो जाएगा ना। तो 6 कर लेते हैं। 6 इधर भी आ जाएगा, ये 36 इंटू 6, ये प्लस करना है, यहां पर यहां प्लस है 6, ये 36 आ गया नीचे, इसको नीचे माइनस किया 4 और 96 को उतार लिया। यहां इसको दोनों को जोड़ा तो ये 12 आ गया। देखो ये समझने वाला है। अब मुझे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, किससे करूं? करके देखूं क्या? अगर मैं इसको 4 लिखता हूं, इंटू 4 करता हूं तो आता है कि नहीं आता? देखते हैं, देखिए तो आ जाएगा। और ये 4 मेरा यहाँ, तो इसका मतलब मेरा स्क्वायर रूट हो गया √4096 इज इक्वल टू 64 इज माई आंसर। आया कि नहीं? जरा बुक में देखिए सभी बच्चे, आ गया क्या? ये आपके सामने दोनों क्वेश्चन किए ना डिवीजन मेथड से। जरा बुक में जरा देख लो और स्टेप्स भी समझ लो, और ये दोनों क्वेश्चन एक बार ढंग से कर लो। फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, और एग्जाम्पल्स करने के बाद वी विल गो फॉर एक्सरसाइज 6.4 इन आवर 4th सेशन, नेक्स्ट सेशन। अभी मैं यहीं रोक रहा हूं, लेकिन यू डू इट। पहले जो मैंने पढ़ा दिया है उन सारे क्वेश्चंस को फाइनली समझ के रफ में एक बार करके, यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस इन योर फेयर कॉपी, इन योर नोट्स कॉपी, इन परफेक्ट हैंड राइटिंग एज इफ यू आर राइटिंग इन योर एग्जाम्स। सो वी विल मीट अगेन in our next class where we'll complete this whole chapter, and we will also do the exercise 6.4.